हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होती है और कौन से ऐसे केमिकल हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिससे एलर्जी हमें हो सकती है। चलिएगा शुरू करते हैं कि एलर्जी क्या होती है। द एक्सरेटेड response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। देखिएगा, sometime हम किसी कमरे में हमने एंटर किया और अचानक हम खांसना और छींकना शुरू कर देते हैं, या हम किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो अचानक हम वहां पर इरिटेट होने लगते हैं, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी बदल जाता है। या सपोज करिएगा सम टाइम हमारे आसपास में कोई स्प्रे, कोई पेंट या कोई इस तरीके की चीज यूज की जा रही है और उसके कारण लगातार हमें रनिंग नोज, वाटरी आईज या स्नीजिंग और कफिंग जैसी प्रॉब्लम हमें हो रही है। तो ये सब क्या होता है? ये होता है एक रेस्पॉन्स, केमिकल का, एंटीजन का एक रेस्पॉन्स जो हमारी बॉडी कर रही है। इवन हम कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम की एक हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे ही हम किसी केमिकल के संपर्क में आ रहे हैं, किसी एंटीजन के संपर्क में आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसी को हम एलर्जी कहते हैं। चलिएगा, तो हमें यह बताया गया इम्यून सिस्टम ऑफ द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, डस्ट प्रेजेंट है, शूट प्रेजेंट है, स्मोक है और अदर फैक्टर्स हैं। वो केमिकल्स जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उनको एलर्जेंस कंसीडर करते हैं, हम उनको एलर्जेंस कहते हैं। चलिएगा देखते हैं। एलर्जेंस डस्ट हो सकते हैं, पोलन डस्ट, किसी भी टाइप की डस्ट हो सकती है, हाउस डस्ट हो सकती है, या किसी भी केमिकल फैक्ट्री या किसी भी चीज से निकलने वाली डस्ट हो सकती है। पोलन ग्रेन की हम बात कर सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है। समटाइम हम फ्लावर्स के आसपास हैं और हम देखते हैं जैसे ही हम फ्लावर को स्मेल करने की कोशिश करते हैं तो पोलन ग्रेन कई बार हमारी नोज में चले जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वह जाकर हमें इरिटेट करते हैं। एनिमल्स डेंडर क्या होते हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में मक्खी, मच्छर, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं। तो कई बार जब इनकी डेथ हो जाए, ये मर जाएं, या हमारे घर में मिलने वाली किसी मशीनरी से इनकी डेथ हो जाए, ये कट जाएं, तो इनके बॉडी पार्ट्स ऐसे ही हवा में घूमते रहते हैं। हम कह सकते हैं फेदर्स। जो लोग जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, तो आप देखते हैं वहां पर मुर्गे मुर्गियां लगातार उड़ रहे हैं, कोई कबूतर पालन करता है, वहां पर कबूतर लगातार उड़ रहे हैं, तो उनके फेदर्स, एनिमल डेंडर्स, जैसे काऊ की बॉडी से, बफलो की बॉडी से, डॉग की बॉडी से इस तरह के डेंडर्स निकलते रहते, सभी एनिमल्स की बॉडी से, तो वो हवा में ही फैलते रहते हैं और वो इतने बारीक होते हैं कि वो हमारी नोज से वो हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं। फैब्रिक्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे कॉटन फैब्रिक भी हमें एलर्जी कॉज करता है। मोल्ड, फंगस को हम कह सकते हैं। समटाइम हमने कोई ऐसा खाना खा लिया, कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट हमने खाया जिस पर मोल्ड ग्रो कर रहा है। अब क्या हुआ, आपने उसको खा लिया, लेकिन खाने के बाद ही आपको गले में एक अजीब सी इरिटेशन हो रही है, तो वो भी एक एलर्जी का ही सिम्टम है। एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन। जब कोई भी एलर्जेंस, जब कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होगा, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है और हमारे ब्लड में एंटीजन के जाने से, एलर्जेन के जाने से हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंस रिलीज हो गए हैं।
द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट दीज एलर्जी आर IgE टाइप। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा भी गया है और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। ए और बी जब हम मैच की बात करते हैं तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। IgE हमें इसको एलर्जिक रिएक्शन से मैच करना होता है। देखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही हम किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें स्नीजिंग होने लगती है। हमें लेबोर्ड ब्रीदिंग, आप ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो हमारा बदल सकता है ड्यू टू एलर्जेंस। रैश अपीयर हो सकते हैं हमारे स्किन पर। रनिंग नोज, ये तो बहुत कॉमन सिम्टम है। इडीमा आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। कफ हमें हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, लैक्राइमेशन, लगातार जो आंसू है टीयर्स उनका सिक्रीशन भी हो सकता है, और हेडेक, हमें सर दर्द भी हो सकता है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही हमारे पास एलर्जेन है, सबको उसी से एलर्जी होगी। कुछ लोगों को पैक्ड फूड से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एग अंडे से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पेंट से एलर्जी होती है, डिओड्रेंट से भी हमें एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे कुछ सिम्टम एलर्जी के हमारी बॉडी में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एलर्जी। अगर हमें एलर्जी हो जाएगी तो उससे एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हे फीवर, इसको हम कहते हैं सीजनल एलर्जी। सीजनल एलर्जी जिसमें हमें नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है रनिंग नोज और वाटरी आईज। रनिंग नोज, लगातार हमारी नोज से म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है, और वाटरी आईज, लगातार पानी, लगातार टीयर्स का जो सिक्रीशन है वो चलता रहता है। हम बहुत डिस्कंफर्ट भी फील करते हैं। अस्थमा, इट इज द सडन स्पैज्म ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहां जो सराउंडिंग टिश्यू है, अचानक उनमें स्पैज्म आने के कारण causing the narrowing of the tract, so difficulty in breathing। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके नैरो हो जाने के कारण सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 हम इनटेक नहीं कर पा रहे, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जिससे हमें किसकी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा दम घुट सकता है, और जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी ऑल्टर हो जाता है इन केस ऑफ अस्थमा। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं डस्ट को लेकर, स्मोक को लेकर, पोलन को लेकर, मोल्ड को लेकर, या आप कह सकते हैं किसी जगह पर मॉइस्चर है उस जगह पर भी डिस्कंफर्ट होता है अस्थमेटिक पेशेंट को। देन है एनाफाइलेटिक शॉक, इट इज सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी है। ये बड़ी ही एक तरह से खतरनाक फॉर्म है एलर्जी की। When penicillin enter into the blood, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जिसके बहुत सारे यूज भी हैं, ये फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक भी है। पेनिसिलिन हमारे जब ब्लड में एंटर करती है तो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन केमिकल को स्टिमुलेट करेगी सिक्रीशन के लिए। मास्ट सेल हिस्टामाइन को सिक्रीट कर देते हैं, विच कॉज वैसोडाइलेशन। और वैसोडाइलेशन का रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो बहुत ही स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स आर डायलेट, उनका जो ल्यूमेन है वो चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो बीपी है बहुत लो हो जाता है। पेनिसिलिन बहुत सारे लोगों को क्या है, जनरली उनको सही नहीं लगता पेनिसिलिन को लेने पर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको सूट नहीं करता है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, कुछ स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। ये जो ड्रग्स होती है, ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही लेने होते हैं। सम टाइम हमें अगर अच्छे से नहीं पता कि कौन से स्टेरॉइड हमें लेने हैं तो कई बार इससे भी हमें एलर्जी हो सकती है। तो हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही क्या लेना चाहिए, स्टेरॉइड लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एलर्जी के बारे में।
एलर्जी क्या होती है? पोलन ग्रेन्स एलर्जेंस हैं, एक्चुअल एलर्जेंस क्या होते हैं, सिम्टम्स की हमने बात की है, एलर्जी के सिम्टम क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो एंटीबॉडी जो एलर्जिक कंडीशन में हमारी बॉडी में रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, वो है IgE। एलर्जी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार इससे IgE रिलेटेड या कोई डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, और इस टॉपिक का, इस चैप्टर के PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।